नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश कार्यालय बलबीर रोड पे हूँ और इस समय पूरा देश उबल रहा है अंकिता मर्डर केस को लेकर और उन्हीं सवालों के तलाश में हम यहाँ पहुँचे हैं और आज जोशी जी मिले हैं हमें। तो सबसे पहले जोशी जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, पहला सवाल ये है कि आपके पास महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, तमाम ऐसे मोर्चे हैं, लेकिन सारे के सारे ठंडे पड़े हुए हैं इस मामले में। ग्राउंड पे कोई दिख ही नहीं रहा है। देखिए, बड़ा दुखद ये घटना उत्तराखंड के साथ हुई है जी। आज पूरा उत्तराखंड इस घटना को लेकर के व्यथित है, दुखी है और इस दुख की घड़ी में सारी भारतीय जनता पार्टी परिवार उस परिवार के साथ है, उन माता पिता के साथ है और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उस मृतक आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। सरकार ने जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है, जिस दिन से अपराधियों ने ये अपराध किया है, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर के इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे वो एसआईटी जांच का विषय हो, चाहे अन्य विषय हों, हमारी जो इस समय प्राथमिकता ये है कि किसी भी कीमत पर जिन्होंने अपराध किया है उन अपराधियों को कानून की अंतिम सज़ा मिले और उसके लिए सरकार काम कर रही है। और उसमें पुलिस प्रशासन, एसआईटी, वहाँ की ज़िले की टीम, शासन सब मिलकर के उन तथ्यों को, उन विषयों को एकत्रित कर रहे हैं जिससे कि अदालत में पक्ष जो है मजबूत हो और मजबूत होने के बाद अपराधी जो है निश्चित तौर पर जो अपराध उन्होंने किया है उस अपराध की उनको अंतिम सज़ा मिले। ये काम सरकार कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाई जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है इन अपराधियों को अपराध की सज़ा दिलाई जाएगी। किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल के दो पहलू होते हैं, एक संगठन होता है, एक सरकार होती है। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन संगठन की स्थिति और परिस्थिति कई मौके पे देखने को नहीं मिल रही है। जोशी जी, सरकार की उपलब्धियां तो आप बता रहे हैं, वो ठीक है, संगठन कहाँ है? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र के सम्मानित सांसद और जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं आदरणीय तीरथ रावत जी, वो सबसे पहले उस परिवार को सांत्वना देने उनके घर गए। स्वयं मुख्यमंत्री जी बार बार उस परिवार से बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की स्वयं उनसे बात हुई है। हमारी बाल विकास मंत्री जो हैं वो उनके घर वो आई हैं। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा दीदी वहाँ वो आई हैं। हमारे सभी उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो निरंतर उनके संपर्क में और उनके आवास में गए हैं। तो ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी उस पे जो सिंपैथिक होना चाहिए नहीं है, ये बिल्कुल गलत आरोप है, असत्य है। और साथ ही साथ 25 तारीख को पूरे जितने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल जी के होने थे, उन सभी कार्यक्रमों में उस बेटी को और उस बहन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और अभी कल भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर मंडल से लेकर के जिलों तक जो है हमारे जो है कि उनकी श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम कल भी आयोजित होने हैं। यानी निरंतर पार्टी, सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है और हमारी एक ही डिमांड है कि अपराध जिन्होंने किया है उन अपराधियों को तुरंत सज़ा मिले फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है और उस पर सरकार काम कर रही है। आपने रेणु बिष्ट की बात करी है। रेणु बिष्ट क्षेत्रीय विधायक हैं और सीना चौड़ा करके उन्होंने बुलडोजर चलवाया, लेकिन उस बुलडोजर मामले में भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। जोशी जी, प्रशासन ने पल्ला झाड़ा और मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट किया, बाद में कंट्रोवर्सी हुई। कोई कहता है हमने नहीं तोड़वाया, कोई कहता है तोड़वाया है। ये प्रकरण है क्या? देखिए, उसमें बड़ी स्पष्ट ये है कि जिला प्रशासन पौड़ी ने जब ये घटना का प्रशासन को पता चला तो उन्होंने पूरा उसका जो परिसर था उसको सील किया था जी। और सील करने के बाद जितने तथ्य थे, जितने साक्ष्य थे माइक वीडियोग्राफी के और फॉरेंसिक जांच की टीम ने एक एक विषय को सबको जुटाया है। और उसको जुटाने के बाद जो वहाँ पर अवैध था, जो विषय वहाँ पर अवैध था, उस पर तोड़फोड़ हुई है। ये जिला प्रशासन पौड़ी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। नहीं, जो वैध था और अवैध था, हम भी मौके पे गए हैं जोशी जी, सील कुछ नहीं हुआ था। हम सारे पत्रकार अंदर गए, हमने दस्तावेज भी चेक करे, तब सील नहीं था, लेकिन हमारे आने के बाद वो सील हुआ होगा। और वैध और अवैध तो जांच के बाद होता, क्योंकि साक्ष्य वहां भी मौजूद थे। क्या सरकार ने जल्दबाजी करी है तोड़ने में?
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस प्रकरण के सारे साक्ष्य, एक एक साक्ष्य जो है वो प्रशासन और शासन के द्वारा एकत्रित किया गया है, और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि जो साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया गया है। कुछ राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए साक्ष्य बार बार कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि जो छूटा है। सारे के सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। जब मामला अदालत में जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि सारे साक्ष्य मौजूद थे और इकट्ठे कर दिए गए। एक अंतिम सवाल और है, किसी वीआईपी ट्रीटमेंट की बात हो रही है, अंकिता को किसी वीआईपी को परोसने की बात हो रही थी। आखिर हम भी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो वीआईपी कौन है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कोई खोजबीन कर रही है? देखिए, जितने भी विषय आ रहे हैं, चाहे वो वीआईपी से रिलेटेड हो, चाहे किसी लेट लतीफ़ी से हो, चाहे किसी अन्य से हो, सारे प्रकरणों की भारतीय जनता पार्टी भी जांच चाहती है और प्रशासन एसआईटी उसकी जांच कर रही है। अगर कोई वीआईपी का विषय होगा या कोई अन्य विषय होगा, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, जो भी व्यक्ति उस प्रकरण में संलिप्त होगा, वो कानून के हाथ से नहीं बचेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी आ रही हैं, क्योंकि रायवाला थाने में एक मामला दर्ज किया गया है कर्णवाल जी के खिलाफ। तो कोई ऐसी गाइडलाइन भी हो रही है जिससे कि इस समय कुछ इस तरीके के बयानबाजी ना हो जिससे जनता और उस परिवार को और दिक्कत हो किसी तरह की? देखिए, हम तो प्रदेश की जनता से, सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, सबसे हम एक ही अपील करते हैं कि इस समय हम सबका एक धर्म होना चाहिए। वो धर्म यह होना चाहिए, उस बेटी को न्याय मिले और उस बेटी के अपराधियों को वो अंतिम सज़ा मिले जो कानून की है, जिससे कि इस उत्तराखंड के अंदर कोई भी इस तरह का जघन्य कांड करने की आगे न हिम्मत कर पाए, न सोच पाए। इस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। जोशी जी हैं, और अब देखने वाली बात यह है कि बहुत सारी की बातें हो रही हैं, बहुत सारी के बयान भी आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन उस परिवार ने, जिस परिवार ने अपनी 19 साल की बेटी खोई है, इकलौता एक सहारा था उस परिवार के भरण पोषण का। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए की घोषणा की है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि पैसे से किसी की बेटी की भरपाई नहीं हो सकती है। भरपाई होगी तो कानूनी तरीके से होगी। क्या न्याय उसे मिल पाता है, इस खबर पर लगातार पैनी निगाह हम रखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।